पिज़्ज़ा चाहे बेकरी स्टाइल हो या डोनर का, दोनों ही सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनाया फजल और आज हम बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ा, वो भी बेकरी स्टाइल। बहुत मज़े की रेसिपी है और हर कोई इसको खाना पसंद करता है। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मज़े की बात यह है कि बहुत आसानी से बन जाते हैं। आपके घर में कोई टी पार्टी है या बच्चे का बर्थडे है या आपका वैसे ही दिल कर रहा है कि आप पिज़्ज़ा बनाकर खाएं, बहुत जो मज़ेदार हो, चीज़ी हो, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को और देखते हैं कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके बीच में 2 कप के करीब हमने मैदा ऐड करना है। अब उसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में ऐड करना है चीनी। 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, 1 चम्मच ईस्ट ऐड करेंगे और हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रीडिएंट्स को। इसके बाद हमने इसके बीच में ऐड करना है नमक। 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच के करीब हमने इसके बीच में ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद फिर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, अच्छे तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब हम इसके बीच में गर्म दूध, नीम गर्म दूध ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म दूध भी नहीं होना चाहिए। नीम गर्म दूध हम इसके बीच में ऐड करेंगे। इससे जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बेहद मज़े की बनेगी। अच्छा, आप चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हो, नीम गर्म पानी जो होता है, मगर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह आटे की तरह गूंद लेना है और इसकी एक परफेक्ट सी डो बना लेनी है। बहुत परफेक्ट सी डो इसकी बन गई है। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया था। अब हम इसको राइस होने के लिए आधे घंटे तक रखेंगे। ठीक है जी। तो चिकन की फिलिंग रेडी करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी। एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। फिर हमने ऑनियन एक बड़ा लेना है, उसको हमने ब्रिक ब्रिक सा काट लेना है। उसके बाद हमने ऑनियन को थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, ब्राउन या फिर पिंकिश कर लें। इसके बाद हमने आधा चम्मच के करीब इसके बीच में क्रश किया हुआ लहसुन ऐड करना है। आप चाहो तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या आपके पास पाउडर है वो भी ऐड कर सकते हो, मगर आपने आधा चम्मच ऐड करनी है। लहसुन ऐड करने के बाद थोड़ा सा मजीद इसको पकाएंगे। इसके बाद हमने इसके बीच में चिकन ऐड कर देना। चिकन को पहले मैंने उबाल कर लिया था, बाद में इसको शैडर कर लिया था। एक छोटे बाउल के करीब ये चिकन है। चिकन ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट फिर हम इसको पकाएंगे। अब हमने इसके बीच 1 चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच के करीब सूरज मिर्चों का पाउडर, आधे चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स और आधे चम्मच के करीब हमने इसके बीच में काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। ये सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आधे मिनट तक। फिर हमने इसको मज़ीद पकाना है। स्पाइसेस इसके बीच में बहुत परफेक्ट पड़ी हैं। आप चाहो तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने इसके बीच में जो नॉर्मल स्पाइसेस होती हैं ना वो ऐड की हैं। इसके बाद अब हम इसके बीच में कैप्सिकम, शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 1 शिमला मिर्च ले ली थी, उसकी भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कटिंग कर ली थी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आधा मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। अब हमने इसके बीच में 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड करना। मैदा ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद फिर हमने इसके बीच में ऐड करना है दूध। तो तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसके बीच में दूध ऐड कर रहे हैं। दूध ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके बीच में 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे यखनी। जब मैंने चिकन को बॉयल किया था तो थोड़ी सी यखनी मैंने निकाल ली थी, वही इसके बीच में हम ऐड करेंगे। यखनी ऐड करने के बाद फिर दोबारा से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जो चूल्हे की फ्लेम होगी उसको हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, ताकि हमने इसके बीच में जो जो चीज़ें ऐड की हैं, दूध और जो यखनी है वो अच्छे तरीके से सोक हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन की फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। चूल्हे की फ्लेम को अब हम करेंगे ऑफ। आधे घंटे के बाद मैंने डो को चेक किया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, डो को लेंगे और उसको दोबारा से हाथ के साथ सेट कर लेंगे और हाथों पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। इसके साथ जो डो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ही परफेक्ट जो है ना आपका पिज़्ज़ा बनेगा। डो को मैंने दोबारा से हाथों के साथ सेट कर लिया। अब हम इसके छोटे-छोटे से पेड़े बनाएंगे। तकरीबन 5 पेड़े मैंने बनाए थे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आपने पेड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के हम पेड़े बनाएंगे। अब हमने एक पिज़्ज़ा ट्रे लेनी है, बेकिंग ट्रे भी इसको कह सकते हो, पिज़्ज़ा ट्रे भी कह सकते हो। एक-एक पेड़ा हम उसके बीच में रखते जाएंगे और ऊपर से हम इसको हाथों के साथ प्रेस करते जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही प्रेस करना है जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ। एक-एक पेड़ा मैं रखती जा रही हूँ और उनको मैं हाथों के साथ बहुत हल्के हाथ के साथ जो है ना बिल्कुल राउंड शेप में प्रेस करती जा रही हूँ। तो मैंने 4 पेड़े जो हैं बेकिंग ट्रे के बीच में रख ली हैं। एक और मैंने रखा है तो उसको भी मैंने हाथों के साथ प्रेस कर लिया है। बहुत मिनी साइज़ के ये पिज़्ज़े बनते हैं, मगर बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। जब ये बेक्ड होंगे तो साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अब हमने एक स्पून लेना है, स्पून के साथ हम मज़ीद सेंटर से इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। इससे ये होगा कि जो हम इसके बीच में चिकन की फिलिंग ऐड करेंगे बहुत अच्छी इसके बीच में सेट हो जाएगी। तो 5 पेड़ों को मैंने अच्छे तरीके से स्पून के साथ मज़ीद जो है प्रेस कर लिया था और सेंटर में इसकी जो है ना वो जगह बन गई थी। आप
देख सकते हो अब हम लोगों ने जो चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो सारी, बल्कि ज़्यादा सी इसके बीच में ऐड करेंगे, थोड़ी-थोड़ी नहीं ज़्यादा हमने इसके बीच में ऐड करनी है। चिकन की फिलिंग ऐड करते हुए भी हम इसको ऊपर से जो है ना वो प्रेस कर लेंगे, वो अच्छे तरीके से पिज़्ज़े के साथ, आई मीन के डो के साथ वो लग जाएगी और वो फिर बाहर भी नहीं गिरेगी इस तरह से। हम इसके बीच में चीज़ ऐड करेंगे, तो आपके पास मोज़रेला, चेडर जो भी चीज़ आप क्रश करके इसके ऊपर ज़्यादा सी ऐड कर दो। जितनी ज़्यादा चीज़ ऐड करोगे उतना ही मज़े का आपका पिज़्ज़ा जो है वो रेडी होगा। मोज़रेला चेडर चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जो है वो स्प्रिंकल करेंगे। सारे पिज़्ज़ों के ऊपर हम लोगों ने चिली फ्लेक्स थोड़ी-थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी है। चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसके ऊपर ऑर्गेनो लीव्स ऐड करेंगे। ऑर्गेनो लीव्स के साथ तो जो पिज़्ज़े की जो स्मेल है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए आप लोगों ने लाज़मी इसको ऐड करना है। तो थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स भी मैंने पाँचों पिज़्ज़ों के ऊपर जो है ना वो ऐड कर देते, स्प्रिंकल कर दिए थे। अब हम इसके साइड पे एग योल्क लगाएंगे, तो ब्रश की हेल्प से हम लोगों ने पिज़्ज़े के जो मिनी पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं उनके साइड्स पे एग योल्क लाजमी लगाने हैं। इससे जो कलर है ना बहुत अच्छा आएगा पिज़्ज़े का। पाँचों पिज़्ज़ों के साइड्स पे मैंने एग योल्क लगा लिया है। अब हम इसको सिसम सीड्स जो हैं इसके साइड्स पे वो लगाएंगे। आपने देखा होगा कि आपने कभी मिनी पिज़्ज़ा बेकरी से लेके खाया होगा तो उसके बीच में सिसम सीड्स जो वाइट कलर के होते हैं वो भी होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसके ऊपर जो है ना सिसम सीड्स लाजमी ऐड करूँ। इससे जो पिज़्ज़े की लुक है जब वो बेक्ड होगा तो मज़ीद अच्छी आएगी। अब हमने ब्लैक ओलिव्स लेने हैं, वो एक-एक करके सारे हम पिज़्ज़े के ऊपर लगा देंगे। इससे तो वाक़ई पता चलेगा कि आप लोग पिज़्ज़ा खा रहे हो। ब्लैक ओलिव्स मैंने सारे पिज़्ज़ों के ऊपर एक-एक करके लगा दी हैं। अब हम इसको बेक्ड करेंगे, तो मैं इसको देचकी के बीच में बेक्ड कर रही हूँ। तकरीबन हमने इसको 45 मिनट तक डाम कर देचकी के बीच में बेक्ड करना है। देचकी को मैंने पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। चूल्हे की फ्लेम आप लोगों ने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको बेक्ड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 45 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मिनी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं, पूरी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। इसकी मैं आपको लास्ट में कटिंग करके दिखाऊंगी कि किस तरह से बना है। तो लास्ट में मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ, तो ये लग रहे हैं ना बेकरी स्टाइल। दिखने में जितने यमी है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो आपके घर में अगर कोई हाई टी पार्टी है या आपका अपना दिल कर रहा है कि आप पिज़्ज़ा बनाकर खाएं, वो भी बेकरी वाला, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है बनाने में, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। लाजमी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आपको जो मेरी रेसिपीज़ हैं किस तरह की लग रही हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि आपको इस तरह की मज़े मज़े की और आसान सी जो वीडियो है वो मिलती रहें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।